मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ तक हमने मुख्तलिफ यूनिट्स को स्टडी किया है। बेसिक और ड्राइव्ड यूनिट्स हमने पढ़ी है। बेसिक यूनिट्स में हमने लेंथ, मास, टाइम वगैरह पढ़ा है और ड्राइव्ड यूनिट में हमने जो है वॉल्यूम वगैरह पढ़ा है। फिर हमने एक सिस्टम को जो है स्टडी किया था, सिस्टम इंटरनेशनल, इनके यूनिट्स का, जिसमें लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड और वॉल्यूम के लिए क्यूब, ग्राम क्यूब, मीटर क्यूब, ये हमने यूनिट्स पढ़े थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने लेंथ जो है मेजर करनी है तो हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे हम लेंथ मेजर करेंगे। अगर हमने अगर हमने मास को जो है वो मेजर करना है तो कौन से हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे हम जो इनकी मेजरमेंट करेंगे। टाइम के लिए हम जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मालूम करेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब हमने वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं जिनके जरिए हमने ये मेजरमेंट लेनी है। Measuring instruments are used to measure the various physical quantities such as length, mass, time and volume. Measuring instrument जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, जैसा कि लेंथ को मेजर करना हो, मास को मेजर करना हो, टाइम को और वॉल्यूम को, etc एटसेट्रा वगैरह वगैरह। Measuring instruments used in the past were not so reliable. माजी में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे वो कुछ ज़्यादा काबिल इत्मीनान नहीं थे, एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे, और वो इतने एक्यूरेट नहीं थे जितने आज हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेट है। माजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल देता है। फॉर एग्जांपल सन डायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग devices used around 1300 AD। ये 1300 AD में आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये इस्तेमाल होते थे। सन डायल, वाटर क्लॉक और दूसरे टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जो थे वो इस्तेमाल होते थे। वर क्वाइट क्रूड मीन रफ, सब स्टैंडर्ड, काबिल इत्मीनान नहीं थे, रफ थे, म्यारी नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड द डिजिटल क्लॉक्स, इसके बरक्स जो डिजिटल क्लॉक्स आज जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वॉचेस, घड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, यूज्ड नाउअडेज, आजकल जो इस्तेमाल होती हैं, और हाईली रिलायबल, काफ़ी बाइतमाद है, एंड एक्यूरेट और दुरुस्त मेजरमेंट करती है। अब ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो माजी में इस्तेमाल होता था, सन डायल, सूरज के साथ इसका ये जो साया होता है इसको देखकर जो है वो टाइम मेजर किया जाता था कि इस वक्त क्या टाइम हो गया होगा। तो ये एक सन डायल जो है दिखाया गया है। इस सन डायल से हम जो है पुराने वक्तों में लोग इससे टाइम को जो है वो कैलकुलेट करते थे, टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। इस तरह के सन डायल उन्होंने बनाए होते थे। ये सूरज ऊपर जा रहा है और ये इसका साया है। इस साये को देखकर वक्त को जो है, टाइम को जो है वो मेजर किया जाता था। अब here we shall describe the some measuring instrument used in physical laboratories, physics laboratories। अब हम जो है कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमें जो है लेंथ के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, मैस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं,
और इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, वॉल्यूम को और एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है लेंथ को मेजर करने के लिए इसे द मीटर रूल कहते हैं। ये हमारी लेबॉरेटरी में होता है। अ मीटर रूल इज ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर। ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जो दिखाया गया है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉरेटरीज, ये आमतौर पर लेबॉरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस को मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए ये जो है मीटर रॉड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ओनली 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा होता है। विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। 0 से स्टार्ट हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर को भी 10 मिलीमीटर में जो है वो तकसीम किया जाता है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड द मिलीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर को, ये जो एक खाना है ये इसको 10 मिलीमीटर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो मीटर रूलर में ये 1 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहला जो पैमाना लेंथ का हमने यहाँ डिस्कस किया है वो मीटर रूलर है। मीटर रूल के ज़रिए हम किसी चीज़ की लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग ए मीटर रूल। ये छोटी से छोटी इसकी जो रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर तक हम जो इसको ले सकते हैं। एंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट कहलाती है। अब नेक्स्ट इस पैराग्राफ में ग्राफ में ये बताया गया कि मेजरमेंट को हम कैसे जो है वो एक्यूरेट मेजर करेंगे। अगर हमने ये मेजरमेंट लेनी है तो बिल्कुल हमारा जो है इसका साइज आंख का जो है बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए, ना कि इसके लिए टेढ़ा होना चाहिए। ये रॉन्ग पोजीशन है, ये वाली रॉन्ग पोजीशन है। रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई टू नोट द रीडिंग, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई टू नोट द रीडिंग फ्रॉम मीटर रॉड। ये रॉन्ग पोजीशन है और ये करेक्ट पोजीशन है। हमें इसके बिल्कुल जो है वो सामने देखना चाहिए। वाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन द फिगर बी। इसके बिल्कुल ऊपर हमें जो है वो देखना चाहिए, ना कि हमें दाएं बाएं देखना चाहिए, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर हमें देखना चाहिए। जिस पॉइंट की हम जो है इस हिस्से को जो हम मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर हमें देखना चाहिए, ना कि इसके दाएं बाएं देखना चाहिए। द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल, रीडिंग जो है वो मशकूक हो जाएगी इफ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। ये रीडिंग पॉइंट के अगर लेफ्ट और राइट आई हो जाएगी तो इसकी रीडिंग जो है वो डाउटफुल हो जाएगी, उसकी रीडिंग जो है वो हमारी सही नहीं आएगी। इसलिए रीडिंग लेने के लिए हमें बिल्कुल उसके सामने जो है वो देखना होगा। दूसरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरिंग टेप है। ये मेजरिंग टेप जो है ब्लैक स्मिथ लोहारों के पास होती है, कारपेंटर के पास होती है। इससे भी हम किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स। ये मीटर में लेंथ को और सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल होती है। फिगर 1.5 ये जो फिगर अब दी गई है शोन एज द मेजरिंग टेप यूज्ड बाय द ब्लैक स्मिथ और द कारपेंटर। ये वो मेजरिंग टेप है जो ब्लैक स्मिथ या कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। इसका बटन दबाते तो ये खुल जाती है और इसका बटन फिर छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाती है।
A measuring tape consists of a thin or long strip of the cotton. ये thin या long strip, thin है, पतली होती है, लंबी होती है, बनी हुई किसकी होती है? कॉटन की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। जनरली ये होती कितनी है? 10 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की, 100 मीटर लॉन्ग भी ये हो सकती है। ये जो मेजरिंग टेप है इसकी मुख्तलिफ लेंथ होती है। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन द सेंटीमीटर एज वेल एज इन द इंचेस। इसमें इंचेस वाला जो है वो भी रूलर लगा हुआ होता है और इसमें सेंटीमीटर भी लगे हुए होते हैं। सेंटीमीटर भी लगे हुए होते हैं और इंच भी लगे हुए होते हैं। हम सेंटीमीटर से कोई पैमाइश लेना चाहें तब भी उसके मीटर बन जाएंगे, इंच से जो है वो पैमाइश लेना चाहें तो उसमें भी उसकी पैमाइश जो है वो गज वगैरह में आ जाएगी। थैंक यू।